हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज तक आप देख रहे थे कि हम स्क्रैच पे एनिमेटेड स्टोरी बना रहे थे। तो आज हम इस पे कुछ नए देखेंगे। तो आज हम इस पे एक गेम बना के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम इस पे गेम बना के तो इसके लिए क्या कोड डालेंगे, क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम यहाँ पे एक नए गेम बनाएंगे जिसके लिए हमें बैकड्रॉप चाहिए, स्प्राइट चाहिए और कोड भी चाहिए। तो सबसे पहले हम बैकड्रॉप लाएंगे। तो ये बैकड्रॉप हम ले आए हैं। तो आप यहाँ से बैकड्रॉप अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये वाला बैकड्रॉप आप खुद बना सकते हैं या फिर कोई अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम पे कोई बैकड्रॉप होगा, जैसे कि कोई वेबसाइट से आप लाए होंगे, इसको डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था पहले वीडियो में। तो ये वाला तो हम बना चुके हैं। तो इसके लिए आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। जैसे हम इसको खुद ही बना हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए हम पहले से बना चुके हैं इसको। तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप खुद का एक बैकड्रॉप बना सकते हैं, जैसे कि हम पहले वीडियो में भी बोल चुके हैं। वो जो स्प्राइट का लिपसिंग सीन था, उसके लिए जैसे यहाँ एडिट करके किए थे, वैसे ही तरह से लाइन अगर हमको लाना है, यहाँ पे से लाइन हम कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ कलर का कुछ फिल करना है, तो यहाँ पे हम कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही एडिट करके हम बैकड्रॉप ला सकते हैं। तो अब हम चलते हैं स्प्राइट की तरह, या इसके लिए एक स्प्राइट ढूंढेंगे। तो यहाँ से हम एक स्प्राइट लेंगे जैसे गेम के लिए हो। तो हम ये वाला एक स्प्राइट ले लेते हैं। तो ये लाइन से ये स्प्राइट का थोड़ा ज़्यादा ये बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको छोटा कर देते हैं और 20 ले लेते हैं। हाँ, तो ये अब इसके अंदर जाके, जैसे कि ये पहला पोजीशन है और ये लास्ट पोजीशन है ये गेम का, यहाँ से शुरू और यहाँ पे खत्म होता है। तो इसके लिए ये ऐसे अंदर जाके यहाँ पे खत्म कर सकता है, तो इसीलिए हम इसका हाइट 20 रखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसके कोड से, जैसे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देता है पहले कुछ शुरू करने से पहले। तो इसके लिए हम ये ग्रीन फ्लैग फ्लिप वाला कुछ भी नहीं लाएंगे। तो इसके नीचे एक फ्रेंच स्पेस की प्रेस्ड है। तो ये क्या होता है कि जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, तो इसके लिए हमें राइट लेफ्ट और अप एंड डाउन का जो की है वो उसको क्लिक करना पड़ता है। वैसे ही कंप्यूटर पे हम राइट लेफ्ट और अप एंड डाउन का की यूज करके ये गेम बनाएंगे। तो यहाँ पे जो फ्रेंच स्पेस की प्रेस लिखा हुआ है, तो इसको अब हम चेंज करेंगे कि व्हेन राइट एरो की प्रेस, जब हम राइट एरो की प्रेस करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। तो ये आगे बढ़ाने के लिए इसको हम मोशन पे जाके मूव 10 स्टेप करवाएंगे। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे ये जा रहा है या नहीं, तो हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं राइट एरो की। हाँ, तो ये अब जा रहा है। तो अभी इसको वापस भी पीछे आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा साइड कर देंगे और इसका डुप्लीकेट निकाल के यहाँ रख देंगे। तो ये जो राइट एरो है, इसको अब हम लेफ्ट एरो कर देंगे ताकि वो वापस भी आ सके। तो आने के लिए ये मूव 10 स्टेप जो यहाँ आगे बढ़ने के लिए है, ये पीछे बढ़ने के लिए ये -10 हमें चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए अब हम करके देख सकते हैं कि जैसे वो आगे बढ़ गया है और अब ये लेफ्ट आरो की प्रेस करने से वो पीछे भी आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम -10 स्टेप्स ले गए हैं, तो ये माइनस करने से वो वापस ही आ रहा है। ये जैसे आगे जा रहा है वैसे भी पीछे आ रहा है। वो करने के लिए एक और तरीका भी है, जैसे कि हम अप एंड डाउन आरो कीज डाल सकते हैं इस पे।
तो यहाँ पे हम मोशन पे जाके पॉइंट इन डायरेक्शन, यहाँ पे पॉइंट इन डायरेक्शन है तो इसको ला सकते हैं। और यहाँ पे हम -10 की जगह 10 ही रख देते हैं। और यहाँ पे डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। ये पॉइंट इन डायरेक्शन 90 हो गया, तो इस पे पॉइंट इन डायरेक्शन माइनस होगा, तो -90 पे रखेंगे हम। ठीक है, तो अब हम ठीक करके अगर देखेंगे तो वो वैसे ही आ रहा है, लेकिन वो ये उल्टी गई है। जैसे ही ये उस तरफ जाते टाइम उस तरफ उसका मोड़ हुआ था, और वो जब बैक कर रही है उसका मोड़ चेंज हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेट रोटेशन स्टाइल लेफ्ट राइट है, इसको लाएंगे। और ये जब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा तो तभी होगा, तो इसके लिए हम वही इवेंट पे जाएंगे, और ये जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तो ये रोटेशन होगा। ठीक है, तो इसका जो अभी इन्वर्ट हो रहा है ये इन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम ये ग्रीन फ्लैग क्लिक करके देखते हैं। तो अब ये जैसे सीधा चलना चाहिए वैसे ही जा रही है। जैसे ये करने से ये उसका अलग आ रहा था, अब ठीक से आ रहा है, आ रही है इसको करने से। तो अब हम ये जो इसका एक डुप्लीकेट निकालेंगे। ठीक है, और इसको अब हम ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये लेफ्ट और राइट हो गया, तो इसको अब हम अप करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको अब भी करके देख सकते हैं। तो मतलब ये जीरो ही रहेगा डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जीरो रहेगा। मतलब ये ऊपर तरफ जा रहा है, मतलब डायरेक्शन जो -90 था उसको अब हम चेंज करेंगे, तो अब हम देखेंगे। हाँ, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको अब हम नीचे भी कर सकते हैं, और इसका एक डुप्लीकेट निकाल देंगे, और ये अप एरो को डाउन एरो कर लेंगे। और इसका जो अभी जीरो पे था इसको 180 डिग्री पे कर देंगे, इसको 180 डिग्री। तो अब हम अगर नीचे प्रेस करते हैं डाउन एरो की, वो नीचे जा रहा है, और अगर अप का एरो की प्रेस करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि अगर ये जो हम राइट एरो की तरफ प्रेस करते हैं वो सीधे अपने तरफ ही चली जा रही है, वो जो ब्लैक कलर का लाइन है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये जब ये जो लाइन है जब वो लाइन को वो टच करे तो वो फिर से वापस आ जाए, वो जो पहली जगह पे थी, इसका जो पहली जगह है तो वो उस जगह पे वापस आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम पहले मोशन पे जाते हैं। और ये जो 4 to -230, और ये वाला तो हम पहले देख भी चुके हैं, ये वाला।
और इसको लाके हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। जब ये क्लिक होगा तभी ये जो उसका जो जगह है यहाँ पे रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो पोजीशन है, ये आपको तो पता है, ये एक्स वाला है और ये वाई है। तो इसका जो एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे ये जैसे ही इसका जो वैल्यू है, यहाँ पे भी वही वैल्यू है ये इसका। तो अब हम जब ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो वो पहली जगह पे रह जाएगी, जैसे कि हम यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट डाल दिए हैं। ठीक है। तो अब अगर स्प्राइट कहीं पे भी होगा, मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर है, तो अब हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करने से वो वही जगह पे फिर से आ जाएगी। जैसे ये आ गई है ये जगह पे। और अब हम देख रहे हैं कि ये जो स्प्राइट है हमारा, तो ये बस लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ दिख रही है, ये राइट की तरफ, जैसे कि ये राइट की तरफ जा रही है, लेकिन वो लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ दिख रही है। तो इसको हम अब राइट डायरेक्शन करते हैं। तो इसके लिए हम पॉइंट इन डायरेक्शन को लाएंगे, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। तो ये अभी पॉइंट इन डायरेक्शन 90, ये ठीक है। तो अब हम इसको क्लिक करके देखते हैं। तो अब ये राइट की तरफ देख रही है, जैसे कि लेफ्ट की तरफ हम ला रहे हैं तो ये लेफ्ट की तरफ देख रही है, और राइट की तरफ ले रहे हैं तो राइट राइट की तरफ ये देख रही है। अब हम इसका मूवमेंट और स्टार्टिंग पोजीशन कैसे होगा, तो ये अब हम दे दिए इसको। अब हम स्प्राइट का जो कॉलिजन है, इसको अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। जैसे कि कहीं पे अगर टकरा गया ये स्प्राइट, जैसे कि ये जो ब्लैक लाइन पे टकरा गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये टकराएगी तो ये वापस आ जाएगी, वही फर्स्ट पोजीशन पे जो है उसका, तो उसी पोजीशन पे आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अ, यहाँ पे एक सेंसिंग का ब्लॉक है, यहाँ पे हम अ, एक ब्लॉक देखेंगे। यहाँ पे एक टचिंग कलर का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला कोड लाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मतलब है जैसे कि स्प्राइट एक पर्टिकुलर कलर चूज करेगा, जैसे कि यहाँ पे हम ब्लैक कलर दिए हैं, इसको टच करने से वो वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन टू सिलेक्शन टूल का एक है ऑप्शन, इसको अब हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके ये वाला जो ब्लैक कलर का जो है, इसको चूज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ब्लैक कलर हो गया, तो अब ये साइड जब ये ब्लैक कलर लाइन को टच करेगा, वो वापस चली जाएगी वो अपनी जगह। ठीक है। तो ये वाला जो कोड है, तो इसको जैसे हम ये सब सारे कोड डाले हैं, तो इसको रखने के लिए ऐसे ही कुछ सेट कोड सेट है, जैसे कि ये सेट होके रह जाएंगे, तो इसके लिए भी कुछ ऐसे हैं। जैसे हम कंट्रोल पे जाते हैं, ये सारे रखने के लिए, जैसे रिपीट का ऑप्शन, फॉर एवर वाला ऑप्शन है, तो इसके लिए भी ऐसे कुछ ऑप्शन है, जैसे इफ एंड देन का ऑप्शन, और वेट ऑन टिल का ऑप्शन है। यहाँ से हम वेट ऑन टिल का ऑप्शन ले आते हैं, और ये जो टचिंग कलर है, इसको वेट ऑन टिल के अंदर रख देते हैं। तो अब आप अगर ये स्प्राइट ये ब्लैक कलर का लाइन को टच करेगी तो वो वापस आ जाएगी। तो इसको अब हम क्लिक करके देखते हैं।
तो वापस पहली पोजीशन पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो यहाँ पे जो हम गो टू -230 y 1 to 1 इधर से शुरू होने के लिए हम रखेंगे, तो इसके नीचे भी हम वैसे ही रखेंगे। तो इसके लिए ये ग्लाइड करेगा, तो ये ग्लाइड का ऑप्शन ले आते हैं, और ये हम 1 जो सेकेंड है उसको चेंज करके 0.5 सेकेंड का ले लेते हैं। और इस पे जो हम गो टू -230 और इसका जो वैल्यू है 120 लिखे हैं, तो इसका भी वैल्यू वही रख देते हैं, -230 और 121। ठीक है। और फिर पॉइंट इन डायरेक्शन 90 इसको ले आते हैं, नीचे रख देते हैं। तो अब जब ये ब्लैक लाइन को टच करेगी वो वापस आ जाएगी, तो अब हम देखते हैं इसको करके। ठीक है। तो ये क्या होगा, तो इसको हम अब हम लेके पॉइंट इन डायरेक्शन इसके नीचे रख देते हैं। तो अब हम करके देखते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जैसे ही टच कर रही है वो वापस आ गई है। तो ये जो वापस आ रही है वो एक बार ही आ रही है, क्योंकि हम इस पे एक बार के लिए ही कोड डाले हैं। अगर ये बार बार आएगी, जैसे कि अगर ये कहीं पे भी ये ब्लैक लाइन को टच कर देती है, वो बार बार अगर टच करेगी तो वो पहली पोजीशन पे आ जाएगी। तो इसके लिए भी हम कोड यहाँ पे डालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉरएवर वाला ऑप्शन। तो ये एक बार नहीं होगा, जितनी बार ये टकराएगी ये ब्लैक लाइन से उतनी बार ही इसका पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्शन के नीचे रखे थे। तो तो यहाँ पे अब पॉइंट डायरेक्शन के नीचे ये दोनों जो रखे थे, इसके लिए ये लाइन टच करके चली जाती है। ठीक है। तो इसको अब हम हमेशा के लिए करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फॉरएवर वाला ऑप्शन जो है इसको ले आते हैं। तो ये पॉइंट डायरेक्शन के नीचे फॉरएवर वाला ऑप्शन रख देते हैं। तो अब अगर ये कहीं पे भी ये ब्लैक लाइन टच करेगी तो ये चली जाएगी पीछे। तो ये ग्रीन फ्लैग क्लिक करके देखते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं, ये नीचे का भी अगर लाइन टच कर रही है तो वो वापस चली जाती है। ठीक है। तो जितनी बार टच करेगी वो वापस चली जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जब ये लाइन टच कर रही है तो वो कुछ बोलेगी, जैसे कि हम कुछ टच करने से हमारे मुंह से कुछ वर्ड निकल जाते हैं, तो इसके भी ऐसे ही कुछ होगा। तो इसलिए हम लूप्स पे जाते हैं, और यहाँ पे जैसे कि ये कुछ बोलेगी, जो से हेलो इसको लाएंगे और इसको वेट ऑन टू
इसके नीचे रख देते हैं। तो ये हेलो ना बोल के कुछ और बोलेंगे, जैसे कि ओम। तो अब हम क्लिक करके देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि ये ब्लैक लाइन टच कर लिया उसने, और उसके मुंह से ये निकल रहा है कि ओ नो। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये 2 सेकंड के लिए जो ये जो ना बोल के, क्योंकि 2 सेकंड के लिए अगर ये बोलेगी तो हमारा जो अलग अलग का जो ये सारे नीचे उसका जो प्रोग्राम है वो रुक जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको 2 सेकंड के लिए ना लेके हेलो, इसको ब्लैंक कर देते हैं। लाएंगे और इसको ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है। और अब हम अगर क्लिक करेंगे तो वो फटक से कर रही है ओनो निकल रही। तो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इस पे कुछ और कोड्स ऐड करके देखेंगे, इसको थोड़ा और ही ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था।